देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोग यहाँ आए हैं वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसने केस को सुना है और इसमें मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि ये समझ रहा था कि ये 100 मीटर से अवे था, मगर ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूमन एरर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं। एक तो गुलफाम हुसैन जिनको गिरफ़्तार किया गया था नवाज़ शरीफ के घर जाने पर, जिसके ऊपर नून लीग ने बड़े डंके बजाए थे, सीने पर रख के उनके वर्कर्स ने वीडियोस बनाई थी। फ़िलहाल उनकी ज़मानत हो गई है और वो मंगल के रोज़ जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर 16 तारीख को दोबारा उनका केस जो है वो अदालत में लगेगा। और दूसरी ख़बर जो है वो पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया जो है वो ड्रामा कह लें, नई स्कीम कह लें, एक नई वारदात जो है वो लगता है कि मंजर आम पर आने वाली है। ये 9 मई के केसेस को लेके बड़ी बातें हो रही थी और ये सारा जो सिलसिला किया जा रहा था, इसकी कड़ियाँ जुड़नी शुरू हो गई हैं। और डॉट कनेक्टिंग से आपको पता लगता है कि 3 आपको हम दिखा रहे हैं साइड के ऊपर, ये जो ट्वीट्स किए गए हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। जैसे चीफ साहब ने कहा था कि फॉरवर्ड एज इट इज़ रिसीव्ड, तो ये बिल्कुल उसी तरह का काम है, फॉरवर्ड एज इट इज़ रिसीव वाला काम है। और इसके अंदर जो इंदिया दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले जो इलेक्शन हुए हैं बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, और अब उस धांधली के ऊपर जो है वो केस खुलेंगे और धांधली को जो है वो उजागर किया जाएगा और ये सारी वारदात करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक ट्वीट के अंदर सिर्फ उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई थी, यानी उन्होंने मान लिया कि बाकी सूबों के अंदर तो हुई थी, वहाँ पे भी हुई थी। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? दूसरी तरफ जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने एक ट्वीट करके जो है वो मैसेज दिया है कि 9 मई के केसेस का प्रेशराइज करके, क्योंकि पीटीआई की तकरीबन 70-80% जो क़यादत है, जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, उनके ऊपर 9 मई डाला गया है। और अब 9 मई को कोर्ट पैकिंग के बाद इस्तेमाल करके इन सब लोगों को नाअहल किया जा सकता है, और नाअहल करने के बाद हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आपने मादनियात का बिल जो आपने पास करवाना था, जिसके लिए फैसल वाडा कहते थे कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, अब आपको समझ आएगी कि ये किसी का बाप क्यों नहीं रोक सकता। और फैसल वाडा जो हैं वो इतनी बेबाकी से बात कैसे करते हैं और ये सारी वारदात है क्या? क्योंकि इस वक्त लगता ये है कि अमेरिका को जो एक गोली देनी थी या अमेरिका को जो एक सहारा देना था वो मादनियात बिल की सूरत में ही होगा, जो कि शायद उन्होंने भी मान लिया है। और अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए ये सारी वारदातें हो रही हैं। अब यानी कि आप देखें कि 2 साल के बाद एकदम से इनको याद आ गया कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी धांधली हुई थी। अच्छा, धांधली का शोर तो पीटीआई मचा रही थी, लेकिन चूंकि 9 मई को साथ रखा हुआ है और 9 मई की तलवार लटका के, इसी तरह अली मीन गंडापुर को भी आपको पता है एक दफ़ा उनके ऊपर भी ये प्रेशर डाला गया था कि आपकी सीट जो है वो वापस ले ली जाएगी, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे सब कुछ। उसके बाद अली मीन गंडापुर आपको उस तरह गरजते बरजते तो नज़र आते हैं, लेकिन बीच बचाव बीच में वो रखते हैं और अपनी जो एक उनकी तरीक़ाकार है कि वो गुफ्तो शुनीद की बात कर रहे हैं, और वो एजिटेशन का जो इमरान खान चाहते हैं कि सड़कें गर्म की जाएं, उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये सारी वो वजूहात हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने सारे कार्ड जो हैं और हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल अगर हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि फैसल वाडा ठीक कह रहे हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, आप कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, फिर क्या होगा? अब देखें पंजाब के अंदर भी लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। आप किसी गले मोहल्ले में जाके पूछ लें तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों की क्या राय है। नफ़रत एक अरूज पे है। इंडिया हमारे आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है, उनको बुरा भला कहता है, सोशल मीडिया पे कोई जवाब नहीं देता। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो वैसे ही बड़े जिसे कहते हैं कि लॉयल और बड़े जज्बाती होते हैं, तो अगर ऐसा किया जाएगा, वहाँ की जो हुकूमत को अगर इस तरह ब्लैकमेल करके या हथकंडे बनाकर उनकी वहाँ पर हुकूमत ख़त्म की जाती है या उन लोगों को नाअहल किया जाता है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हालात होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं उससे मुख्तलिफ होंगे। तो पाकिस्तान के लिए गेन कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो एक तरक्की की राह खुलनी चाहिए, लोग वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें, बिजनेसमैन बाहर से आएँ, ऐसी सूरत हाल में तो हमें ऐसा आने वाले चंद सालों में कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर
इस वक्त जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, अगर वो ये सारे काम कर लेती है, जो कि बड़ी हद तक ऐसा है कि उन्होंने आज तक जो कुछ कहा है फैसल वाडा के मुताबिक उन्होंने कर लिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान पिछले 3 साल पहले जहां इमरान खान जो हुकूमत छोड़ के गया था, क्या पाकिस्तान उसके करीब तर भी है? पाकिस्तान की मैशत डूब गई है, पाकिस्तान का कारोबार डूब गया है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं, उनकी कमाई, उनके मामलात, जब ब्रेन ड्रेन हो रहा है और उसको ब्रेन गेन कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये वर्स होंगी, ये आगे से अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यही सियासत है, यही मामलात हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, लेकिन अवाम और पब्लिक जो है उनके अंदर जो एक खलीज जो इमरान खान नहीं चाहते थे पैदा हो अदारों के दरमियान और उनके दरमियान, वो इससे बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। बहरहाल जिसने जो करना है वो तो करना है। अब हम आ जाते हैं जनाब जो यहाँ पे गुलफाम हुसैन है, गुलफाम हुसैन की ज़मानत दी है जनाब। यहाँ पे पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट के चेयरमैन हैं चौधरी तारक, ये उन्होंने जनाब उनकी ज़मानत दी है, 2000 पाउंड दिया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुलफाम हुसैन के पीछे कोई नहीं आया, पीटीआई वाले तो वैसे ही उनको ओन नहीं करते, उनके 40-50 हज़ार जो फॉलोअर हैं उनमें से भी एक शख्स वहाँ पर नहीं आया और वो शख्स वहाँ पे तनहा था। लेकिन जो चौधरी तारक हैं वो वहाँ पे पहुँचे, चंद और लोग पहुँचे, कोई आमिर साहब थे, दूसरे लोग थे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे उनका सहारा बने। अब उनकी जो रिहाई है वो मंगल को मुतवक्का है और उसके अंदर इस केस के ऊपर शायद वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको सोशल मीडिया के ऊपर बात करने की इजाज़त है। लेकिन वो नवाज़ शरीफ और उनके पोते और उनके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रब्ता नहीं कर सकते, एवन फील्ड के बाहर नहीं जा सकते। बहरहाल गुलफाम हुसैन है, मैंने पहले भी कहा था वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचता है, लेकिन अगर अब गुलफाम हुसैन ने कोई ऐसी हरकत की तो उनके लिए अभी तो केस का फ़ैसला नहीं हुआ। इस केस का क्या फ़ैसला होता है वो तो 16 तारीख को दोबारा जब केस लगेगा तो पता लगेगा, लेकिन गुलफाम हुसैन के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। मुझे लगता है कि तारिक चौधरी और दीगर लोग जो हैं वो उनको ज़रूर समझाएंगे कि वो अपना जो लीगल राइट है, जो उनका उन्होंने कोई बात कहनी है, सोशल मीडिया पे बैठ के कहनी है, उन लफ्ज़ों को तोल के बोलें और गुफ्तगू करें। इल्ज़ाम तराशी और जो एक थ्रेटनिंग बिहेवियर है वो बिल्कुल ना करें। बाकी वो तनकीद कर सकते हैं, सारी दुनिया तनकीद करती है। तो अब देखते हैं कि गुलफाम हुसैन बाहर आके अब क्या रिएक्शन देते हैं। अगर वो दोबारा उस तरह की कोई हरकत करेंगे और अगर उस तरफ जाएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। तारिक साहब बताइए कि गुलफाम हुसैन को ज़मानत मिल गई है? देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोग यहाँ आए हैं वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसने केस को सुना है और इसमें मिसकैलकुलेशन हुई है क्योंकि ये समझ रहा था कि ये 100 मीटर से अवे था, मगर ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूमन एरर। फैसला क्राउन कोर्ट में जाके होगा ना कि देखिए अभी उन्होंने जो है ना, अब ये केस 16 मई को क्राउन कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर प्रिलिमिनरी हेयरिंग होगी, फिर वहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू सिक्योर कन्विक्शन। चौधरी साहब ये बताएं कि आज पीटीआई की क़यादत में से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, आप लोग थे 4 जो उनके सपोर्टर हैं और आपने अपनी जेब से 2000 पाउंड रकम भी जमा कराई है, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? वीडियो तो आपको ऑन ही नहीं करती। देखिए बेसिकली गुलफाम हुसैन हमारा छोटा भाई है और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का सिपाही है। अगर पीटीआई हमें सपोर्ट करे ना करे ये उनकी प्रॉब्लम है, हालांकि उनको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए थी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो लोग नहीं आए, मगर हम तो आए ना। और कोर्ट में आज मियां नवाज शरीफ का भी जिक्र हुआ, ज़करिया हुसैन का भी, तो वो कंडीशन क्या है? नहीं, कंडीशन उन्होंने यही रखी है कि आप उनके घर के करीब बिल्कुल ना जाएं और उनसे कोई रब्ता ना करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मगर उन्होंने कोई पाबंदी न लगाई कि आप सोशल मीडिया पर बैठ नहीं सकते।